अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मेरे पास आज बहुत कुछ है बताने को कैंसेरियन। मैं थोड़े से टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। पिछले हफ्ते वीनस डायरेक्ट हो चुका था। वीनस के डायरेक्ट होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कैंसेरियन पीपल को तो कैंसेरियन की नेचर जज्बात पर ज़्यादा मबनी होती है, रूहानियत पर, कुर्बानी देने पर, सिंसेरिटीज़ पर। और जब वीनस डायरेक्ट होता है इन सब सब्जेक्ट्स को, इन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को बेतहाशा सपोर्ट मिलती है। एंड इसके बेनिफिट्स कई शोबों में आते हैं। आप ज़्यादा ड्यूटीफुल हो जाते हैं, आपकी दिलचस्पी अपने काम में, अपने मकासद में बढ़ जाती है। आपकी दिलचस्पी आपकी फैमिली लाइफ, उनकी वेलफेयर, उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने में बढ़ जाती है। आपके अंदर लव अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप अचीवमेंट, अटैचमेंट्स, नफ़रतों का खात्मा, मोहब्बत, इजहार मोहब्बत, कामयाब लाइफ पार्टनरशिप, ऑन टाइम शादी, ये सब मुमकिनात में हो जाते हैं। और अगले 3 महीने ये अब ऐसे ही चलेगा। वीनस इज़ सो गुड फॉर यू। एंड वीनस के अदरवाइज एडवांटेजेस सुनिए। वीनस इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है। ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी वीनस चमके, मुझसे सुने या किसी से भी सुने, किसी एस्ट्रोलॉजर से सुने कि वीनस अच्छी फॉर्म में है, फ्रेंडली फॉर्म में है, गुड पोजीशन पर है, गोल्डन सीजन में है, आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। आप पीसफुल रहेंगे। आपके अंदर जज्बाती कैफियत मौसमों को एंजॉय करेगी, पहनने ओढ़ने को एंजॉय करेगी, खाने पीने को एंजॉय करेगी, रिश्तों को एंजॉय करेगी, बिजनेस को एंजॉय करेगी। कुदरती जितनी भी चेंजेस हैं, सुबह होना उन्हें एंजॉय करना, बारिशें होना उन्हें एंजॉय करना, शाम में सुहानी लगना, दीज आर ऑल पॉसिबल। ये अभी 5 से शुरू हुआ, फर्स्ट डे होगा 5 सितंबर और सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। फिर वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। 11th एंगल मतलब टीम वर्क, सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, ईजी एंड सिल्की पाथ, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ओवरसीज ट्रैवलिंग, सैरो सेहत, उन चीज़ों में भी फ़ायदे। ये जो मैं दो जो लफ्ज़ों पर मबनी इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये कई सालों के तजर्बे के बाद के निचोड़ हैं, ये सतही बातें नहीं हैं। आपके लिए इन दोनों फैसिलिटीज़ के बाद टाइम बिहेवियर पॉजिटिव होगा। और एक अच्छी खबर सुनाता हूँ आपके लिए। सूरज आपके 3rd एंगल पर है। 3rd एंगल पर सूरज काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है। इससे आपके सोर्स ऑफ इनकम की वो तमाम लहरें, वो तमाम वाइब्स आगे बढ़ती हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाती हैं। जब सूरज 2nd एंगल पर था उस वक्त शुरू हुई थी। मंथ ऑफ अगस्त में जिन लोगों ने अपने बिजनेसेस का स्टार्ट लिया है, अपने लिए कोई नए कारोबार का आगाज़ किया है, अपनी किसी जॉब के लिए आगाज़ किया है, किसी नए इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे हैं, वो इस हफ्ते सो ऑन आगे बढ़ता ही चला जाएगा। उसकी ना थमने वाली तरक्की होगी। तो अगर आप उसमें इब्तदाई तौर पर थोड़े स्ट्रगलिंग भी हैं तो उसे स्ट्रगल ही समझिए। वो डिज़ास्टर में नहीं बदलेगा, वो रिवॉर्ड्स में बदलेगा, वो लक में, प्रॉफिट्स में, रिस्पेक्ट में, अथॉरिटीज़ में बदलेगा। सूरज का वैसे भी 3rd एंगल पर होना आपके लिए कामयाबियों की इतला है। बट आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, आपसे कम लकी लोग हों, सराउंडिंग हो, दोस्त अहबाब हों, छोटे बहन भाई हों, उनके लिए भी मुफीद होता है। आपकी सक्सेसेस के वाइब्स, आपकी सक्सेसेस की जो वॉइसेस हैं वो उन तक भी पहुंचेंगी, वो भी स्टेबल हो जाएंगे, वो भी स्मूथ हो जाएंगे, वो भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। वैसे भी जिस घर में एक बरगद का दरख्त हो, बाकी सबको वो साया देकर बड़ा कर लेता है। और फ़ायदे सुनिए। आपके लिए मार्स की पोजीशन 4th एंगल की है। सो प्रॉपर्टी एजेंट्स, अगर वो कैंसेरियंस हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, वो इस वक्त बाइंग करें तो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। इस वक्त आपके लिए कारोबारी मामलात में इस्तेहकाम नज़र आएगा। आपके लिए पॉलिसीज़ फेवरेबल बनेंगी। कानूनी मामलात की उलझनें ख़त्म होने के चांसेस हैं। एंड इसके अलावा आपकी अपनी ज़िंदगी में निखार आने के चांसेस हैं। अगर किसी तरह की कोई खौफ, गम या उदासी की हवाएं चल रही थी तो उसकी कमी की इत्तलात हैं। कुछ बुरी खबरें भी हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके लिए। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को थोड़ी हवा देगी। लोगों के रवैये थोड़े आपके ऊपर क्रिटिसिज्म वाले रहेंगे, थोड़े आपको तंग कर सकते हैं, बट जीतेंगे नहीं लेकिन तंग कर सकते हैं। आप उनको ओवरकम करने के लिए अपनी एहतियाती तदाबीर साथ साथ जारी रखें। उसे स्पिरिचुअल साइड से भी डील करें, उसे ग्राउंड पर रिपेल करने के लिए जो आप अपने रिसोर्सेज, प्लान्स एंड अपनी राजदारी रख सकते हैं वो भी इंतखाब करिए। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है पिछले हफ्ते से कैंसेरियन, और था भी आपके लिए बड़ा लकी। 11th एंगल पर था।
उसकी वजह से आपकी लक फैक्टर अपने पिछले 12 साल की सबसे अच्छी पोजीशन पर थी। लेकिन अब वो रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड रहेगा भी 31 दिसंबर तक। तो दैट मीन्स लकी फैक्टर के इवज़ जो सक्सेसेस आपको मिलनी थी वो अब थोड़ी सी रुकी रहेंगी। एंड आपको अपनी हेल्थ की तरफ से भी थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हेल्थ। अगर वो वीक हो, अगर वो रेट्रोग्रेड हो, अगर वो किसी की जद में हो, तो वो आपको प्रॉब्लम्स पैदा करता है। जो लोग सन की सपोर्ट से, सन आपके थर्ड एंगल पर फैमिली लाइफ के लिए, करेज एंड मल्टीटास्किंग के लिए, जो लोग मार्स की सपोर्ट से जिसकी वजह से आप अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ, इन्वेस्टमेंट्स एंड मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जो लोग वीनस की वजह से अपने कंफर्ट्स, अपने कैरियर, अपनी टीम वर्क, अपनी सैरो सेहत या ओवरसीज ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अगर वो इन्हीं 3 प्लैनेट से अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं, अपने मिशन में कामयाब हैं, अपने रिलेशंस में सक्सेसफुल हैं, अपनी शादी प्रॉपरली कर पा रहे हैं, प्रपोजल उनके आ रहे हैं, प्रपोजल में चॉइसेस हैं उनके पास, मूड अच्छा रह रहा है, फितरत को पसंद करें, वो ठीक है, उन्हें वो अपने आप को पेशेंट डिक्लेयर ना करें। लेकिन ऐसे कैंसेरियंस जो अपने अंदर गुस्सा देखें, जो अपने बने हुए रिश्तों को उलझता हुआ देखें, जो सेहत का बिगाड़ रोज़ सहते रहें, जिनके अंदर कुदरती तौर पर इतना बैड लक क्रिएट हो जाए कि उनका हर ही फैसला उनकी मुखालफत में जाने लगे, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उसकी तिलावत दिन में 5 दफ़ा करिए, एक ही सिटिंग में 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। एंड 5 मुख्तलिफ टाइमों पर हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना भी आपके लिए सूदमंद साबित होगा। एंड बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी एक अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी रूबी अगर आप 8 से 10 कैरेट पहनते हैं तो उसके साइंटिफिक एडवांटेजेस आपको बूस्ट करेंगे, आपको रिपेयर करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उससे भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ये फाइन क्वालिटी रूबी से मुझे याद आया कैंसेरियन, ये एक ऐलान भी है। हमारी जो वेबसाइट थी, जो हमारा सेल पॉइंट था astrogemofficial.com, ये बहुत पुराना है, हमने बहुत पहले से इसे क्रिएट कर रखा था, लेकिन हम इसकी तशहीर नहीं करते थे। हमारे पास स्टॉक ही जेन्युइन स्टोन का लिमिटेड होता था, कुछ पीस आते थे 8-10, वो भी बैरून मुल्क जाकर वहाँ एलसी खोल कर वहाँ से स्टोन मंगाते थे। मतलब अगर पाकिस्तान से एलसी खोल कर साउथ अफ्रीका पैसे भेजने हो तो बड़ी मुसीबत है। अगर पाकिस्तान से एलसी खोल के ऑस्ट्रेलिया पैसे भेजने हो, ओपल मंगाने हो, बड़ी मुसीबत है। अगर पाकिस्तान से एलसी खोल कर श्रीलंका में सेलोन सफ़ायर बाय करना, बड़ी मुसीबत। पाकिस्तान से एलसी नहीं खुल रही, डॉलर भाई पासपोर्ट देकर थोड़े से डॉलर देते हैं, कहते हैं भाई वीज़ा लगा हुआ दिखाओ। कैन यू बिलीव दिस इज़ द पॉलिसी इन पाकिस्तान। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मजबूरियाँ होंगी उनकी, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन कारोबार पर उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ दिखी है श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया, मैं बाय करना चाहता हूँ, मेरी पास डिमांड है, लोग मुझसे स्टोन मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं हुकूमती पॉलिसीज़ की बिना पर सम टाइम बाय नहीं कर पाता। फिर हमें यूएई जाके अपनी सेटलमेंट करनी पड़ी। यूएई से अब एलसी खुलती हैं और वहीं से जाकर हम स्टोन बाय करते हैं, वहाँ से फिर पाकिस्तान लेकर आते हैं। हम वो पहले कर नहीं रहे थे। थोड़े से स्टोन होते थे, हम लोग जो अपने पेशेंट्स या अपने क्लाइंट्स होते थे उन्हें ही सिर्फ ऑफ़र करते थे कि वो बाय कर ले। बट फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फैशन स्टोन सेल करते हैं और ट्रीटमेंट स्टोन कहकर सेल कर रहे थे, जबकि वो सिर्फ हीटेड, ट्रीटेड या ग्लास फिनिश स्टोन होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं समटाइम। तो वो ब्लेम हम पर आ जाता था कि हमने रूबी पहना है, लेकिन हमें जो एडवांटेजेस हैं वो नहीं मिल रहे। तो फिर हमने ये, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमारी जो सेल पॉइंट है www.astrogemsofficial.com, इसे मार्केट कर दिया जाए। जिन लोगों ने भी अब स्टोन बाय करना है, अब आप वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ लैब सर्टिफाइड, जेन्युइन, विद द ऑथेंटिकेशन, ये एक ब्रांड है एस्ट्रोजेम्स, और इसको आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारे पास एक टीम है पूरी जिमोलॉजिस्ट की, जो अपने एक्सपीरियंस से, उनके ओरिजिन से स्टोन्स बाय करते हैं एंड फिर वो लेकर आते हैं। दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट दिस इज़ अ नेसेसरी, बिकॉज के अगर आप रॉन्ग स्टोन बाय करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन हमारी होगी, बाद में आप हमें समझेंगे कि भाई वो एस्ट्रोलॉजर की बात सही नहीं थी, मैंने तो रूबी पहना, फ़ायदा नहीं हुआ। बट वो होता क्या है कि वो प्रिस्क्रिप्शन भी सही है, पोटेंसीज भी सही है, ऑब्जर्वेशन भी सही है, लेकिन सिर्फ वो जो मेडिकेशन थी, वो जो स्टोन थेरेपी थी, वो रॉन्ग हो जाती, चीज़ें सारी उलझ के रह जाती। सो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र उधर देख लीजिएगा। दैट्स ऑल कैंसेरियन। अगले हफ्ते आपका जो चांद है, मतलब आपका रूलिंग प्लैनेट, वो नया तलू होगा, रबियुल अव्वल का चांद है, गैर मामूली आपकी ज़िंदगी में टाइम बिहेवियर शुरू हो जाएगा। आपके लिए मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा अगले हफ्ते 14 सितंबर को। सो ओवरऑल देखा जाए, सो डे बाई डे यू आर इन अ गुड पोजीशन, एंड इससे यहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एंड इस ग्रोथ के इवज़ आपकी कामयाबियाँ, आपकी रिलेशंस, आपकी पर्सनालिटी आगे बढ़ेगी। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, सारी बातें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा कैंसेरियन। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।